हाय गाइस। मेरा नाम है देवांश और इस चैनल पे हम कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हार्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन चैनल के बारे में, क्यों बनाया गया, क्या इसके रीजंस है बनाने के, और क्या हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट रहे, ये थोड़े दिन में मैं एक वीडियो होपफुली रिलीज़ करूँगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड फॉर नाउ। चलो ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इट इज़ डिवीजन 2 डी लेवल प्रॉब्लम। तो आप लोग देख सकते हो कोड फोर्स पे कैसी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये, अगर आप लोग कोड फोर्स पे ये प्रॉब्लम देख रहे हो तो नीचे प्रॉब्लम टैग्स आते हैं, वो आप स्विच ऑफ कर सकते हो। तो आप अपने प्रॉब्लम सेट वाले पेज पे जाके स्विच ऑफ कर सकते हो कि आपको प्रॉब्लम टैग्स नहीं दिखेंगे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के लिए। तो प्लीज़ वो कर दीजिए, वरना मतलब मज़ा नहीं आता, तो आप सीख नहीं पाओगे। आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, क्या लगाना है, तो उससे आपकी ग्रोथ ही हिंडर होगी और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। तो आई होप सब ने पढ़ लिया क्वेश्चन। तो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबमरीन है, सॉरी, हमारे पास एक नहीं, काफ़ी सारी सबमरीन्स हैं। कितनी सबमरीन्स हैं? ए नंबर ऑफ सबमरीन्स या शिप्स, जो भी। और हर शिप को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए बी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ऑन अ ग्रिड। ग्रिड जो गिवन है हमें, वो 1 क्रॉस n की है। ठीक है ना। तो हम ऑफ कोर्स उसे एरे की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये हमारे दिमाग में हार्ड कोडेड है। ओके, सो n एलिमेंट्स का हमारे पास एक एरे या वेक्टर कुछ है। ठीक है। और ऐसा है कि इनमें से k लोकेशंस पे अ, पहले से अटैक करके हमने देख लिया है। तो हमने यहाँ पे अटैक कर दिया, हमने यहाँ पे अटैक कर दिया, और यहाँ पे हमें शिप नहीं मिली है। ठीक है। तो लाइक तुम्हें दिख रहा हो k = 2 है। तो ये जो थी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अभी तक। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? हमें फाइंड आउट करने हैं ऐसे पॉइंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, जहाँ पे हम अटैक करें और हम डेफिनेटली एट लीस्ट एक शिप को हिट करें। ठीक है। तो चलिए इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अब आप लोगों को दिख रहा है कि जो बी है, मतलब लाइक बी कैन बी 3। सो हमें ऐसे 3 कंसेक्यूटिव जीरोस चाहिए होंगे इस एरे में, वहां पे एक शिप को स्टोर कराने के लिए। मतलब मान लो कोई बंदा है, वो अपनी सबमरीन को छुपाना चाहता है। वो तभी छुपा छुपा पाएगा अगर हम मतलब लगातार ऐसी 3 जगह होंगी जहाँ पे हम अटैक नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो इस एरे में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो कि एक जगह पे पहले से हमने गेस करने के लिए अटैक किया था, उसके बाद हमने ऐसी 5 जगह छोड़ दी है। सो 1 2 3 4 5। ठीक है। और फिर हमने अगली जगह फिर से अटैक किया। तो यहाँ पे कितने सबमरीन छुपाई जा सकती है? यहाँ पे सिर्फ एक सबमरीन या शिप छुपाई जा सकती है। ठीक है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कोई सबमरीन ना छुपे, तो हम कर सकते हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट पे अटैक। तो अगर मान लो हम यहाँ पे अटैक करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव जीरोज होंगी, राइट? तो इट इज स्टिल इनफ टू टू लाइक हाइड वन शिप और सबमरीन, और हमें एक और जगह को फिल करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप यहाँ पे अटैक कर रहे हो, तो वो भी छुपा सकता है। तो हमें जो एक पॉइंट और ऐसा चूज करना पड़ेगा जहाँ पे कि छुपाना पड़ेगा, राइट? अब ऐसा कोई केस नहीं बचेगा कि इस एरिया में कोई भी सबमरीन छुपी हुई हो। ठीक है। बट कैन वी डू दिस इन लेस देन 2 अटैक्स? सो ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस इन लेस देन 2 अटैक्स। तुम्हें दिख ही रहा होगा कि अगर हम इस पोजीशन पे अटैक कर दें, तो अब कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं बची है जहाँ पे सबमरीन आ पाए। ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या रही होगी? तो इसकी स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स ऐसी कुछ रही होगी कि
हमने कभी भी बी कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं आने दिए। बी मतलब 3 यहाँ पे। तो जैसे ही बी कंसेक्यूटिव जीरोस आ जाते हैं यहाँ पे अटैक कर दो, राइट। तो तुम चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे तुम राइट से जाओ, आई डोंट थिंक कोई इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हें भी दिख रहा होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो हाँ मतलब पोजीशन डेफिनेटली अलग हो जाएंगी, लेकिन जो नंबर है वो हमेशा सेम रहेगा। तो मान लो तुम्हारे पास 7 जीरोज हैं। अब चाहे तुम लेफ्ट से जाओ तो तुम हर तीसरी जीरो पे 1 पुट कर दोगे ना, तो तुम्हारा जो है ऐसा कुछ हैरे बन जाएगा। तो पोजीशन हो गई तुम्हारी 3 और 6। और अगर तुम लेफ्ट राइट से जाते हो तो फिर से मतलब राइट की साइड से तुम्हारी 3 और 6 हो जाएंगी। दिख रहा है ना, तो मतलब ये और ये, बट लेफ्ट की साइड से 2 और 5 है ये। सो चाहे 2,5 हो या 3,6 हो, हमारा जो नंबर है वो सेम रहे तो तुम लेफ्ट या राइट कहीं से भी मूव कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें बी नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस मिले तो भाई यहाँ पे अटैक कर दो। इससे इस एरिया में एक भी सबमरीन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके कूल, ग्रेट। तो एक तो यार सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कभी बी नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हम मतलब ऐसे ऐसे हर एलिमेंट पे अटैक कर देंगे। तो मतलब अगर हमारा ऐसे कुछ बन रहा है, अरे फाइनली अटैक करने के बाद, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि कभी भी कोई भी सबमरीन एग्जिस्ट नहीं कर सकती इनके बीच में, तो हमने डेफिनेटली एक ना एक सबमरीन को अटैक कर दिया होगा। ठीक है, बट इज दिस द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस वी नीड टू अटैक? सो द आंसर इज क्लियरली नो, बिकॉज हमें ऐसा नहीं करना कि हमें हर एक शिप पे अटैक करना है, हमें सिर्फ किसी भी एक शिप पे अटैक करना है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस पे कि कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोच लेना। ठीक है, तो आई थिंक सबने सोच लिया होगा। तो सबको याद होगा हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ही हमें मान लो ऐसा हमारा ओरिजिनल एरे था। ओके, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें पता है कि कितने सबमरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 सबमरीन प्रेजेंट हैं। सो वी इज इक्वल टू 2, सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2, राइट, क्योंकि ए इज द नंबर ऑफ सबमरीन्स। सो ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 सबमरीन्स मतलब एक सबमरीन 3 कंटिन्यूस इंडेक्सेस ले लेती है, पोजीशंस ले लेती है। ओके गैस, ग्रेट। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक सबमरीन यहाँ इस पोजीशन में कहीं पे हो, राइट, इन चारों में से किसी भी 3 कंटिन्यूस पोजीशन पे, और दूसरी यहाँ रही होगी, राइट। दिस इज द ओनली वे, और कोई तरीका ही नहीं है। तो अब एक बात सोचो, हम स्टार्टिंग से अटैक करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मान लो अटैक कर दिया, ठीक है, तो हम डेफिनेटली इस सबमरीन को हिट किया होगा, ठीक है ना। सो हमें यहीं पे रुक जाना है, हमें इससे आगे जाना ही नहीं। ठीक है, सॉरी है मेरी ऐप थोड़ी सी खराब हो गई है। तो हमने जैसे इस पोजीशन को शूट किया, सो दिस इज पोजीशन नंबर 0 1 2 3 4 5। सो आवर आंसर शुड बी वी ओनली नीड टू अटैक वन प्लेस एंड इट्स इंडेक्स इज 5, है कि नहीं। तो अब ये कैसे किया जाए, तो तुम देख ही रहे होगे, क्योंकि हम लेफ्ट से अटैक कर रहे हैं तो सबमरीन्स को जितना राइट उसके उतना राइट होना पड़ेगा, ताकि हमारे जो अटैक्स है वो मैक्सिमाइज हो, समझे। क्योंकि हम लेफ्ट से अटैक कर रहे हैं तो हमारे अटैक काफी लेफ्ट की साइड पे होंगे ना, तो सबमरीन्स राइट पे होंगे तो हमें ज़्यादा अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सबमरीन्स राइट पे हैं, ताकि हमारे मिनिमम नंबर मिल पाए अटैक्स का।
और जो गारंटी कर सकता है कि एक सबमरीन पे अटैक हुआ। तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा दुश्मन है वो कहाँ पे सबमरीन छुपा सकता है। मतलब क्या हमारा दुश्मन इस यहाँ से स्टार्ट करके एक सबमरीन छुपा सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज consecutive number of zeros is only one here. Here also the answer is no. Here also the answer is no. Here also the answer is no. Here also the answer is no, क्योंकि consecutive number of zeros is one, consecutive number of zeros is two, consecutive number of zeros is three। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक सबमरीन यहाँ से स्टार्ट होके एक सबमरीन छुपी हुई हो। इज दैट राइट? तो इसके बाद क्या होगा कि अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करें तो भी एक ही सबमरीन छुपा सकते हैं। तो हम मतलब यहाँ ये कर देंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक सबमरीन छुपी है और इसके लेफ्ट में जितनी छुपा सकते हैं छुपाओ। तो द आंसर वुड बी consecutive number of zeros at that point is थ्री। तो इट विल बी वन प्लस द प्रीवियस आंसर। मतलब तुम सोच ही रहे होगे, तो अगर तुम्हें किसी भी इंडेक्स पे जीरो दिखता है, सो कंसेक्यूटिव जीरोस प्लस प्लस, अगर तुम्हें वन दिखता है तो हम इसको जीरो बना देंगे। और अगर consecutive zeros is equal to थ्री, so we can say that shifts from here प्लस प्लस, और हम इसे डीपी टाइप के एरे में सेव भी कर देंगे। ठीक है, तो हमने कर दिया। यहाँ से फिर से ज़ीरो, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे भी मैक्सिमम एक ही शिप स्टोर कर सकते हो तुम, हमारा दुश्मन। ठीक है, बट हम मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, तो हियर अगेन consecutive zeros is थ्री, and previously the person could have stored only one ship to the right, बट अब वो दो शिप स्टोर कर पाएगा। समझ रहे हो? तो ये कोड में इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम समझ जाओगे, तो कोई इशू नहीं आएगा, बड़ा सिंपल है। तो अब बेसिकली हमें उस एलिमेंट पे अटैक करना है जिसके बाद से मतलब ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि दो सबमरीन छुप पाए। तो इससे पहले हर जीरो पे आंसर होगा टू, राइट? तो उन जीरो से स्टार्ट करके हम दो सबमरीन छुपा सकते हैं, और इसके बाद वाले जीरो से स्टार्ट करके हम एक एक सबमरीन छुपा सकते हैं। तो हमें ऐसे पहले हमें क्या चाहिए, अ, हमें सिर्फ वहीं तक अटैक करना है जिस इंडेक्स तक, मान लेते हैं इंडेक्स आई ऑफ लास्ट अटैक। ठीक है, तो ये आई, अब क्या कंडीशन हो जाएगी, आई प्लस वन पे जो मैक्स शिप्स हैं, मतलब आई प्लस वन से स्टार्ट होके एंड तक मैक्सिमम कितनी शिप स्टोर हो सकती हैं, एस इज लेस देन नंबर ऑफ शिप्स। आपने यहाँ तक तो किसी भी शिप को एग्जिस्ट करने ही नहीं दिया, हमें हमेशा अटैक हो गई होगी। तो डेफिनेटली आपने कम से कम एक शिप पे अटैक किया है, क्योंकि अगर सारी शिप्स इसके राइट में ही तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, उससे एक कम कर सकती है, राइट? तो अगर दो शिप्स हैं उस बंदे के पास तो इसके राइट पे सिर्फ एक शिप एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस पोजीशन पे हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि करंट केस में आई इज इक्वल टू फाइव है, जो कि हमने देखी है, राइट? तो बस यही है, कोड करते हैं जल्दी से। तो यार मैं अपने कोड का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। बट ओवरऑल अप्रोच ये रहेगी, आई थिंक आप लोग कोड कर लेंगे और एडिटोरियल भी समझ पाएंगे। तो आई प्लीज गो अहेड एंड कोड इट, ओनली देन सी द सॉल्यूशन। ओके गाइस, थैंक यू।